आप जान रहे हैं कि जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें दो प्रकार के हम लोग प्रश्नों की बात कर रहे हैं कल से। एक एमसीक्यू की बात कर रहे हैं और हम लोग फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो मूल्य जो ये हमारी एमसीक्यू जो प्रश्न हैं उनको हम दो प्रकार से इनका मूल्यांकन हो सकता है। एक तो मैनुअल रूप से हो सकता है, मैनुअली इसका मूल्यांकन कर दिया जाए, और दूसरा आप कल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनका ओएमआर शीट के द्वारा स्कैनिंग करके इसका जो है डेटा जो है वो कैप्चर किया जाए और उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाए। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की बात हो रही है। फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस का जो मूल्यांकन है वो जो मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित और स्कोर कार्ड से परिचित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ही किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके लिए हमने कुछ आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, मतलब उसकी जगह दी है लिखने के लिए, बच्चे ने उसको सॉल्व किया है। अब जब बच्चा इसको जो सॉल्व किया है तो ये जो हमारा इवेल्युएटर्स जो है इसको यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद यहाँ पर उसकी कुछ वो कोडिंग करेंगे। ये जो कोडिंग होगी, ये कोडिंग ओएमआर में हमको इसकी एंट्री करनी होगी। तो ये कोडिंग करने के बाद ये एंट्री होगी यहाँ पर ओएमआर में, और फिर जो है ओएमआर आगे जाकर के उसकी स्कैनिंग वगैरह हो करके जाकर के आगे जो है फिर वो एनालिसिस वगैरह पार्ट में वो आगे बढ़ जाती है। तो ये जो मूल्यांकन करने की बात होती है यहाँ पर, ये बहुविकल्पी प्रश्न हो चाहे वो फ्री रिस्पांस प्रश्न हो, ये इस प्रकार से होगी। एक और चीज जो चित्रा ने आपको काफी डिटेल में बताई कि जो ये बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं इनका जो यहाँ पर मैनुअल रूप से जो मूल्यांकन होने की बात है, इसमें एक और चीज जो आती है, छोटे बच्चों वाली जो बात चित्रा ने आपको डिटेल में बताई थी कि छोटे बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट ओएमआर शीट नहीं भर पाते हैं, तो वो पहले क्वेश्चन पेपर में वो आंसर लिखते हैं, उसकी कोडिंग जो होती है, कोडिंग जो इवेल्युएटर्स जो है वो ओएमआर शीट भरते हैं और फिर ओएमआर जाकर के आगे जो इसकी प्रोसेस होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है मूल्यांकन करने की, जो हमारे पास में ओएमआर आया या जो हमारे पास में प्रश्न पत्र आए हैं, उनको हम इस प्रकार से मूल्यांकन करके फिर आगे की ओर हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ठीक है सर? यस सर। तो यहाँ देखिए ये सारी प्रक्रिया, ये जो यहाँ जितनी भी हम लोग प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं सर, ये प्रक्रियाएं जरूर हम लोग अभी यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं, इसकी प्लानिंग जो है वो आपने की है। ये सारी चीजें जो हैं आपके इवैल्यूएटर मैनुअल का, कई कई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके इवैल्यूएटर मैनुअल का हिस्सा होंगी, जो आप पहले मीन्स जब आप डिजाइन करने की स्टेज में होंगे, आपने प्रश्न का डिजाइन किया, प्रश्न पत्र का डिजाइन किया, आपने ओएमआर का डिजाइन किया, और जब आप इवैल्यूएटर ट्रेनिंग के पहले जब आप इवैल्यूएटर मैनुअल डिजाइन करेंगे कि उसमें क्या प्रोसेसेस होंगी, किस प्रकार से हम ट्रेनिंग देंगे, ये सारी चीजें उसका हिस्सा बनेंगी। ये सारी चीजें पहले से आपको करनी है। ये बाद में, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हम उसके बाद में उस काम को कर रहे हैं। ये पहले से सोच करके, विचार करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ये सारी चीजें आपको पहले प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद इसका जो एक एग्जीक्यूशन जो है वो आप देखेंगे कि स्मूथली जो है ये पूरा एग्जीक्यूशन जो है हम आगे इसको ले जा सकते हैं, ताकि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सारी चीजें वैसी हो रही हैं कि नहीं, वैसा एकदम क्या कहना चाहिए, मतलब उस रूप में, एक रूपता में वो सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि कहीं भी हमको जो एनालिसिस मिले, कहीं भी हमारा जो असेसमेंट हो रहा है, कहीं भी उसका जो मूल्यांकन हो रहा है, उसमें हमको जो रिजल्ट मिले उसकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत अधिक हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होंगी जब हम पूरी प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये अब हम लोग एक्चुअली जो पैकिंग की जो बात हम लोगों ने की, और जब पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और स्कैनिंग, ये जो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे
मुद्दे हैं कि पैकिंग तो हमने कर दी स्कूल लेवल पे, उसके बाद हमको उसको ट्रांसपोर्ट करके हमको स्कैनिंग वाली जगह पे लेके आना है। तो यहाँ जो ये जो ट्रांसपोर्ट की जो बात यहाँ हो रही है, देखिए आपका स्कूल जो है वो अलग-अलग जगहों पर हो सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में ये स्कूल फैले हो सकते हैं, अलग-अलग जिलों के अंदर हो सकते हैं, अलग-अलग ब्लॉक्स के अंदर हो सकते हैं, अलग-अलग क्लस्टर्स के अंदर हो सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर कई क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स के अंदर में जो है वो मल्टीपल स्कूल्स हो सकते हैं जहां पर आपकी टेस्टिंग हो रही है। तो ये जो चैनल बनेगा आपका, किस तरीके से आप जो डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, वहां से जो आपकी जो पैकिंग हो रही है, और पैकिंग होने के बाद ये जो ट्रांसपोर्ट का जो मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके स्कूल से जो डेटा है वो ब्लॉक स्तर पे आएगा। मल्टीपल स्कूल हो सकते हैं एक ब्लॉक में, वहां से आपका जो डेटा है वो ब्लॉक स्तर पे आएगा। आपने एक एक स्कूल का पैकेट बनाया हुआ है, एक एक स्कूल का पैकेट बना है, वो स्कूल का जो पैकेट होगा, ये मतलब मैं जो बात कर रहा हूं इसके ऊपर में आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 स्कूल हैं एक ब्लॉक के अंदर में, तो पांच पैकेट आपके पास ब्लॉक में आएंगे। इस ब्लॉक में आने के बाद आपका हो सकता है कि वो पांचों को मिला के आप एक पैकेट बना दें जो कि ब्लॉक लेवल का पैकेट बन गया। अब यहां पर मल्टीपल ब्लॉक्स में से आपके पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास पैकेट्स पहुंचेंगे। यहां आकर के आपने एक बड़ा पैकेट बना दिया उस जिले का, डिस्ट्रिक्ट का। तो इस प्रकार से एक पैकेट बन गया एक डिस्ट्रिक्ट का, वो आपने यहां से स्टेट को भेज दिया। अगर टोटल 52 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अब पूरे जिलों में अगर आपकी ये टेस्टिंग हो रही है, तो स्टेट के पास आपके यहाँ पर 52 ऐसे पैकेट्स पहुंचेंगे, जिसको कि अब स्टेट असेसमेंट सेल जो है उसका आगे की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस चीज को अच्छे से स्टोर करे। जिस सिस्टमैटिक तरीके से उनको ये रिसीव किया गया है, जिस तरीके से उन्होंने पैकेट्स को रखा है अंदर में, उन चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करें। सब स्कूल वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जिस तरीके के डिसीजंस होंगे, वो सारी चीजें आप वहां मेंटेन करें, और फिर आगे की जो प्रोसेस है स्कैनिंग वगैरह की, एनालिसिस की, उस प्रक्रिया में इन सारी चीजों को आगे लेके जाएं। तो ये इस प्रकार से जितना ये सिस्टमैटिक होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका आगे की प्रोसेस उतनी स्मूथ हो। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये सब कुछ पहले से आपकी प्लानिंग, आपने इसकी प्लानिंग की है, तभी ये चीज हो पाएगी अच्छे से। अदरवाइज फिर उसमें कहीं पर मैनुअल वर्क वगैरह इन्वॉल्व हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है कि ये शीट कहाँ से आ गई, वो शीट कहाँ से आ गई। तो प्लानिंग आपकी जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है सर। तो ये यहाँ पर ये जो इस प्रकार की ये जो ट्रांसपोर्ट वाली जो बात है एक जगह से दूसरी जगह, ये आपका बैक चैनल है। आप शुरू में इसी स्टेज से गए थे जब आपने चीजों को पहुंचाया था असेसमेंट से पहले, अब असेसमेंट के बाद आप उसी चैनल से वापस ला रहे हैं चीजों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी इसको करना, और इसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो हम लोग आगे की शीट पर अब देखते हैं। इसमें अगर कहीं कोई बात कहना चाह रहे हो सर तो प्लीज। नहीं सर, सब क्लियर है अभी तक। क्लियर है ना सर? ठीक है सर, ओके, चलिए।